अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय, इतने सारे दिनों बाद जब लाइव शो करने का मौका मिलता है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो दिल से खुशी होती है। बहुत सारे दिल के भपोले फोड़ने का दिल करता है, बहुत सारी खुशी की बातें शेयर करने का दिल करता है, और एक सुकून सा मिलता है कि वो आदत जो इतने सालों से डेवलप है, सुबह सुबह सबसे पहले घर में बाकी सब सो रहे होते हैं क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सबसे पहले आप लोगों से मिलने का। आप लोगों से मिलने के बाद फिर जाके मैं अपने मियाँ और बच्चों से मिलती हूँ। कभी कभार बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह, लेकिन ये जो आदत डेवलप हुई हुई है, ये जब दोबारा से कुछ दिन की छुट्टी के बाद दोबारा से मौका मिलता है मुझे इस आदत को दोबारा से रवा करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आज भी यही फील हो रहा है कि आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं लाइव शो कर रही हूँ, आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ, और वो जो 2 हफ्ते की पूरी कहानियाँ हैं वो आपको सुनानी है, आपसे दिल की बातें शेयर करनी है। मेरे साथ इन 2 हफ्ते में कुछ अच्छी चीज़ भी, अंगूठी गिर गई, अभी तो एक बुरी चीज़ हो गई, कुछ अच्छी चीज़ भी हुई और कुछ बुरी चीज़ भी हुई। वो दोनों चीज़ें आपसे शेयर करनी है। वैसे आज का प्रोग्राम कोई खुशखबरी नहीं मैं सुना रही आपको कि इधर नीला रंग है, इधर गुलाबी रंग है, और कपड़े भी मैंने थोड़े ऐसे पहने में आप लोगों को लग रहा होगा कि निदा अभी कोई खुशखबरी, मतलब इन कपड़ों में मैं मोटी लग रही हूँ, मोटी हुई भी नहीं हूँ। वो ना अक्सर होता है कि ये पेप्लम टाइप कपड़े पहने हुए हैं मैंने, तो वो आप लोग कह रहे हो कि निदा कुछ ज़रूर खुशखबरी सुनाने वाली है, कोई ज़रूर ख़ास बात है कि एक तरफ नीला एक तरफ गुलाबी। मदरहुड पे शो है आज का, ममता के ऊपर शो है, कोई खुशखबरी नहीं है। और माशाल्लाह 3 बच्चे मेरे लिए बहुत हैं तो आप लोग ये ना समझिएगा अभी कोई बात बताने वाली है। चलें जी, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूं, ये बताऊंगी 2 हफ्ते मैंने क्या किया भाई। कहाँ है मेरी तस्वीरें दिखाना शुरू करें तो मैं आपको बताना शुरू करूं जी। इस थकन को उतारने के लिए हमने प्लान किया कि चलें जी, चलते हैं कहीं छुट्टी मनाने। तो हम छुट्टी मनाने चले गए टर्की, क्योंकि वही अवेलेबल जगह थी। मुझे कोई ख़ास शुरू में लगती नहीं थी क्योंकि मैं गई थी बलाज के पैदा होने के बाद, तो हम टर्की चले गए। अच्छा जी, थोड़ा ठंडा मौसम और ग्रीनरी, ये मेरी टीम ने ज़रा उथल पुथल कर दी। ये जो तस्वीरें भी सारी आप देख रहे हैं, ये एक प्रोविंस है टर्की में, ट्रैब्ज़न, वहाँ पे एक शहर है राइज़े, एक छोटा सा गांव शहर समझ लें। ये सारी उस जगह की पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं। ये राइज़े बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे नॉर्थ एरियाज़, टर्की का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इसे। अच्छा अभी तस्वीरें रोको तो सही ना, रोको यहाँ रोको ज़रा। उन तस्वीरों जो पिछली गुजरी हैं उनके बारे में बात करने दो। जो पिछली तस्वीरें गुजरी हैं मैं उनके बारे में बता दूं आपको कि वो ट्रैब्ज़न राइज़े एक जगह है, वहाँ के नॉर्दर्न एरिया है वो टर्की का, जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरिया हुंजा, कलाम, उशू, मरी वगैरह, घुरबन वगैरह, उसी तरह वहाँ का ये नॉर्दर्न एरिया, और काफ़ी सिमिलर है हमारे नॉर्दर्न एरियाज से, अब मिलता जुलता है। बहुत ग्रीनरी, बहुत ठंडक, बहुत मज़ेदार मौसम था। वो मेरे जो टूर का जो 3rd पार्ट था वो वहाँ गुजरा था, और जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग, और यासिर और मेरे लिए बहुत अच्छा था। बच्चे कहने लगे क्या बुड्ढों की जगह आ गई, क्या बोरिंग जगह आ गई ग्रीनरी देखने, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसा एडवेंचर नहीं था, मगर हमें बहुत मज़ा आया। हमने सनसेट देखा, सूरज का गुरूब होना, सूरज का तुलू होना, और जो है वो ये सारी चीज़ें देखी हमें, जिस ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाती हैं चीज़ें। उसके बाद अगली चीज़ दिखा दें जी, ये हमारा सबसे पहला जो हमारा शुरू हुआ था ट्रिप, वो दिखा रहे थे ना, इसके बाद जो पिक्चर थी, आगे जाए। हमारा जो सबसे ये हमारा ये है हॉट एयर बलून की पिक्चर। ये कैपाडोशिया है, एक ऐसा शहर जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, हमारे कोयटा की तरह। हमारे अगर मैं कंपैरिजन करूँ कोयटा में जिस तरह पहाड़ होते हैं, लेकिन इनके पहाड़ों की जो वो एक क्या कहते हैं लुक है वो थोड़ी डिफरेंट है। कैपाडोशिया में ये चीज़ मशहूर है, हॉट एयर बलून्स। सुबह के 4 बजे कॉल टाइम होता है, 6 बजे ये एक साथ सारे हॉट एयर बलून्स उड़ते हैं, और ये एक बास्केट होती है, जिस तरह ये आग से गुब्बारा फूलता है इसका, और ये उड़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे हॉट एयर बलून नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम ऐसा लगा था मैं मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ सुबह सुबह उठ के वेकेशन पे। ये कैपाडोशिया में हॉट एयर बलून राइड बड़ी मशहूर है। अच्छा जी, ये जो है हमने एक दिन जो है विंटेज कार जो है रेंट की, और वहाँ कैपाडोशिया जो टर्की का एक छोटा सा शहर है, वहाँ सारा
घूमे फिरे। और हैं पिक्चर्स के ख़त्म हो गई? हाँ, ये कैपाडोशिया की पिक्चर्स चल रही हैं। ये हमारी ट्रिप का पहला हिस्सा था जिसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। ये हमारे ट्रिप का पहला, जो कहते हैं ना कि पहले हम कैपाडोशिया गए थे, फिर हम अंतालिया गए थे। अब आगे बढ़ेगी पिक्चर्स तो शायद आपको मैं अंतालिया दिखा सकूं। आगे बढ़ाएं, बस यही है। अच्छा, अंतालिया की पिक्चर साइड नहीं होंगी। तो बहरहाल अंतालिया, कैपाडोशिया, ट्रैब्ज़न ये बड़े अच्छे रहे। वापसी में आए हम इस्तांबुल, तो किसी ने हमें बताया इस्तांबुल में बड़ी चोरियां होती हैं। खामखाई में पाकिस्तान इतना बदनाम है, इस्तांबुल में अपने पर्स का ख्याल रखना, फलाना करना, धमाका करना, ये वो। मैंने जो सारे टूर में मैंने अपनी अंगूठियाँ, मेरे पास 3-4 ही चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुझे कोई इतना ज्वेलरी का, गोल्ड की ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है, लेकिन वो मेरे पास पहली कमाई से मैंने कुछ सालों पहले ख़रीदी थी, डायमंड रिंग्स थी। वो मैं पहन के चली गई कि ये पत्थर मुझे सूट करता है तो चलो 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 चलते हैं। मैं पता नहीं क्या दिमाग था मेरा, मैं उसको पहन के चली गई। और एक पेंडेंट था, वो मैंने इस्तांबुल में उतार के एक पाउच में अपने पर्स में छुपा के, वो पर्स मैं होटल के अंदर ही रखती थी, बड़ा पर्स था वो, उसमें डाल के रख दी। 3 दिन 3 रातें हमने इस्तांबुल में गुजारी। जिस दिन मैंने आना था, ट्रैवल करना था, जब मैं रात को पैकिंग करने लगी, मैंने कहा ज़रा अंगूठियाँ तो पहनूं। तो मैंने हाथ डाला अपने पर्स में, पाउच में, तो मेरी 3 हीरे की अंगूठियाँ, एक हीरे का पेंडेंट और उसकी चेन, पाउच पूरा गायब। मैंने तो ऐसे हो गई, मैंने कहा मैं तो बचाने के लिए यहाँ छुपाई थी, पता नहीं क्यों लॉकर में नहीं डाली, पर्स में छुपा दी कि कौन घुसेगा अंदर। सफाई वाले भी आएंगे तो वो सफाई करके चले जाएंगे, अंदर कौन घुसेगा अलमारी में, पर्स खोलेगा, उसकी जिप खोलेगा, वहां से निकालेगा। बहरहाल इतनी कंफर्म जिंदगी में मैंने कभी FIR नहीं कटवाई, इतनी कंफर्मेशन कि भाई ये यहीं से निकली है। रात भर, आने से 1 रात पहले रात भर मैं टर्की के थाने में 4 घंटे वेटिंग में रही कि मेरा नंबर आए तो मैं FIR कटवाऊँ। और उस वक्त मुझे दर्द महसूस हुआ कि जब आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है और आप पुलिस जाते हैं और आपके साथ को आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, आपको ज़बान नहीं आ रही होती, कितना मुश्किल होती है। इतनी अच्छी पूरे टूर गुजरने के बाद, ट्रिप गुजरने के बाद, ये आखिर में मेरे साथ यह हाथ हुआ। होटल था वो टाइटैनिक सिटी तकसिम होटल, जिससे मुझे पहले ही बहुत शिकायतें थी। वहाँ ये सीन मेरे साथ होटल के अंदर हो गया। मैंने कहा हाय, ये तो हमारी तो ज़बान वो होती है कि हम अच्छी बात करेंगे, हम गलत बात, मतलब हम कहेंगे हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है, ख्याल करें। तो मेरी बहन के साथ भी मोबाइल निकल चुका था पर्स से, तो मैं कॉन्शियस थी और मैंने संभालने के लिए रखी और वो चोरी हो गई। दूसरे दिन सुबह मुझे फ़्लाइट लेनी थी, सारा दिन थाने में गुजरी, FIR कटी और उसके बाद मैं फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ गई। अब जो है मैं रिक्वेस्ट ईमेल भेजूंगी टर्किश एम्बेसी को कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो पुलिस पूछगछ कर रही है, मगर मैं खुद वहाँ नहीं हूँ। तो जनाब, एक बहुत अच्छी चीज़ के साथ मेरे साथ ये हुआ और ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा FIR कटवाई तो वो भी पाकिस्तान में नहीं, टर्की में कटवाई। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। मैंने कहा चलो भाई, शुक्र है सबकी सेहत अच्छी रही। सफ़र पे यही होता है ना कि किसी की सेहत ना ख़राब हो जाए, कुछ ना हो जाए। और उसके बाद मेरे साथ ये हो गया, बड़ी एक डिप्रेशन, एक दुख। क्या पिक अच्छा ब्रेक, हाय, एक डिप्रेशन, एक दुख। मैं कल आ गई थी, सुबह 4 बजे पहुंची हूँ, फ्लाइट 6 घंटे डिले, इतना डिप्रेशन, डिले, तो मैं सुबह शो ही नहीं कर पाई। इतना खैर बहरहाल बड़ा अपने आप को कंपोज किया है, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इमोशनल वैल्यूज़ अटैच होती हैं उसकी ज्वेलरी के साथ। और मैं तो फ़ोन के साथ अटैच हो जाती है इमोशनल वैल्यूज़ मेरी, कि उसमें मेरी तस्वीरें थी, वो चोरी हो गया, तो ये तो ज्वेलरी है। तो बहरहाल फिर एक दुख सहा और उसके बाद अब आपके सामने आपको अपना दुख बयान करी हूँ। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.